जय हिंद गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। इंपॉर्टेंट है। बेसिकली कोई भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी चले जाओ, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो मालूम रहना वो नोमेनक्लेचर है। जब तक आपको नोमेनक्लेचर देते नहीं आएगा, नाम देते नहीं आएगा कंपाउंड को, तब तक उनकी रिएक्शन करना, कंपाउंड्स बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ आपको नाम मालूम रहना चाहिए। नाम पे से एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, मेरा नाम शैलेश ठक्कर। बहुत से लोग जो देख रहे होंगे उनको शायद नाम ही ना पता हो। माय नेम इज शैलेश ठक्कर। चलो हम बहुत सारा डिस्कशन चालू करेंगे रिलेटेड टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो है, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उनका नाम कैसे रहेगा, हाउ टू गिव नेम टू दिस कंपाउंड्स। बहुत सिंपल तरीका है अल्डिहाइड कीटोन को नाम देने का। अब पहला जो सिस्टम है अल्डिहाइड एंड कीटोन में, हम शुरू करते हैं अल्डिहाइड्स के लिए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नोमेनक्लेचर फॉर अल्डिहाइड्स। पहले अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं हम कॉमन सिस्टम में, फिर उसके बाद में कीटोन्स का नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो हाउ टू गिव नेम टू अल्डिहाइड्स इन कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम में नाम किस तरीके से देना, कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब एक कॉमन सिस्टम जो रहेगा आपका नोमेनक्लेचर का अल्डिहाइड्स का, तो उसको नाम देना बहुत सिंपल है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप अल्डिहाइड्स को नाम देंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू गिव नेम्स टू अल्डिहाइड्स, तो आपको सबसे पहली चीज जो मालूम रहना, दैट शुड बी द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम कार्बोक्सिलिक एसिड के पता रहे तो आप अल्डिहाइड को नाम दे सकते हैं। बेसिकली रूल ऐसा है, सबसे पहला पॉइंट, कॉमन सिस्टम ऑफ कॉमन नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स, कॉमन नेम ऑफ अल्डिहाइड्स are derived from common name of carboxylic acid, कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कॉमन नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नाम के बेसिस पे आप किसका कॉमन नाम निकालेंगे, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड्स के जो कॉमन नाम है वो डिराइव होते बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नाम पता रहना चाहिए, तब जाके आपको अल्डिहाइड के कॉमन नाम देता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको मैं कुछ कॉमन नेम बता देता कार्बोक्सिलिक एसिड के, और उसके बाद में वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेमिंग ऑफ अल्डिहाइड्स। बहुत सिंपल वाला पॉइंट है। पहले मैं कुछ कंपाउंड बताता आपको कॉमन सिस्टम में कार्बोक्सिलिक एसिड के, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नाम आपको मालूम रहेगा उसके बेसिस पे हम कॉमन नेम अल्डिहाइड के दे सकते हैं। तो मैं पहले साइमल्टेनियसली बताता, फिर से अल्डिहाइड के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपको मालूम रहना चाहिए, HC डबल बॉन्ड डैश OH, ये आपका एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड जो इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड, इसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अब आपके पास में सपोज एक कार्बन का अल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड डैश H। माइंड यू ये है एसिड और ये है अल्डिहाइड। ठीक है, ये अल्डिहाइड है, एक अल्डिहाइड है और एक एसिड है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन अल्डिहाइड एंड एसिड। एसिड और अल्डिहाइड में डिफरेंस है। आपने अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाए तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अब ये जो आपका अल्डिहाइड है, इसको हम नाम देंगे बाय यूजिंग कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कॉमन नेम जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का है, तो उस कॉमन नेम को यूज करके हम अल्डिहाइड का नाम देंगे। कैसे करना है, बहुत सिंपल है। आप आईसी एसिड यहाँ से निकाल दो, रिमूव आईसी एसिड फ्रॉम द नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आ जाएगा टर्म फॉर्म। इसके आगे आपको जोड़ देना अल्डिहाइड। तो पहला जो होमोलॉग है अल्डिहाइड सीरीज का, दैट इज HCHO या H डबल बॉन्ड OH, इसका नाम हो जाएगा फॉर्म अल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्म अल्डिहाइड। तो फॉर्मिक एसिड है आपका, फॉर्मिक एसिड से आप क्या बना लेंगे, वी आर गोइंग टू फॉर्म अल्डिहाइड। तो फॉर्मिक एसिड से आपको फॉर्म अल्डिहाइड मिलेगा। बेसिकली फॉर्मिक एसिड नाम है, नाम पे से नाम में कैसे लाना वो बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स के हमारे को नाम मतलब ये आया कहाँ से, ये बहुत से बच्चों को क्वेश्चन आता। तो इसके क्वेश्चन का आंसर ये है कि द नेम्स ऑफ कॉमन नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स आर गिवन ऑन बेसिस ऑफ कॉमन नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब देखो आगे का पॉइंट अपना ऐसा रहेगा, आगे का पॉइंट ऐसा, ये पहला मेंबर था आपका, तो आपको ये बोलना है कि ऍसिडचं नाव वरून तुम्हाला कुणाचं नाव द्यायचं आहे, अल्डिहाइडचं। आपके जितने भी
अल्डिहाइड के नाम है वो एसिड के कॉमन नेम पे से आने वाले हैं। सेकेंड वाला जो आपका एसिड है 2 कार्बन का, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड डैश OH, इसका नाम है एसिटिक एसिड, इसका नाम एसिटिक एसिड है। तो एसिटिक एसिड का अगर आपको अल्डिहाइड का नाम देना है, अल्डिहाइड जिसमें 2 कार्बन है, तो अल्डिहाइड 2 कार्बन वाला इस तरीके से रहेगा। नोमेनक्लेचर इसका चल रहा, इससे सिर्फ मैं रिलेवेंस बता रहा कि ये रिलेटेड कैसे है। तो आपको क्या करना है, इसमें से आईसी एसिड निकाल देना है। आईसी एसिड निकाल के फिर अब इसके आगे क्या लिखना है आपको, एसिड, और आगे जोड़ देने का अल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिड अल्डिहाइड। जालना में उसको एसिटा अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड बोलते हैं। जालना की अपनी जो मिट्टी है उसकी खुशबू अलग है, इसका पानी भी बहुत अलग है, यहाँ की लैंग्वेज भी बहुत अलग है। अपने इसमें सब हैदराबादी बोलते हैं, स्पेशली मैं तो अब हैदराबाद से रिलेटेड भी हो थोड़े से, अभी रिलेशन बना है मेरा। तो अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसा याद रखो, एसिडिक एसिड ये एसिटा अल्डिहाइड, तो ये एसिटा अल्डिहाइड रहेगा आपका, दिस विल बी योर एसिटा अल्डिहाइड। तो एक इम्पोर्टेंट सी चीज बताना चाहता था इसमें कि ये दोनों में रिलेशन है, ठीक है। रिलेशन आपको ये चीज मालूम होना दैट कॉमन नेम्स ऑफ अल्डिहाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन नेम्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, आगे का सिंपल सा पॉइंट। अगर सपोज आपके पास में एसिड है और उस एसिड में सपोज अब 3 कार्बन है, ठीक है, तो 3 कार्बन का एसिड जो रहेगा उसका नाम जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। सपोज आपके पास में CH3CH2C डबल बॉन्ड डैश OH। अब ये आपका जो है दिस इज योर एसिड, ये एसिड का नाम है प्रोपियोनिक एसिड, ये प्रोपियोनिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड। अब आपको अल्डिहाइड का नाम देना है, अल्डिहाइड कुछ इस तरीके से रहेगा CH3CH2C डबल बॉन्ड डैश H। तो इसका नाम क्या रहेगा, इसका नाम रहेगा प्रोपियो। अब क्या करना है आपको, आईसी एसिड निकाल देना है, ये प्रोपियोन आ जाएगा, प्रोपियोन अल्डिहाइड, प्रोपियोन अल्डिहाइड, ठीक है। अब इसको नाम कैसे याद रखना, बहुत सिंपल है। सपोज आपके घर पे कोई प्रोफेशनल प्लेयर आया, क्रिकेट या बैडमिंटन फुटबॉल जिसका भी है, अब आप उसको शरबत दे रहे हो, पी रहा नहीं, और आप ऐसा शरबत लेके जा रहे सामने, तो आप उसको कैसे बोलेंगे, प्रो पियोना, क्या रहेगा इसका नाम, प्रो पियोना अल्डिहाइड। क्या नाम रहेगा इसका, प्रो पियोना अल्डिहाइड। अलग अलग तरीके, इसको जितना आप हंसते खेलते लर्न करेंगे उतना इजी आपको लगेगा। तो आपका एसिड प्रोपियोनिक एसिड है, तो अल्डिहाइड का नाम प्रोपियोना अल्डिहाइड या प्रोपियोन अल्डिहाइड। बेसिकली प्रोपियोन अल्डिहाइड हम हमारे यहाँ प्रोपियोना अल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे का पॉइंट, नेक्स्ट वाला जो कॉमन नेम रहेगा आपको, अब सिर्फ कॉमन नेम इसके बताता हूँ मैं। चलो अब कॉमन नेम हम किसके देखेंगे, सिर्फ अल्डिहाइड की, कार्बोक्सिलिक एसिड का जब आएगा तब वो कंपेयर करके देखेंगे। अब सपोज आपके पास में अल्डिहाइड है CH3CH2CH2C डबल बॉन्ड डैश H, ये आपका अल्डिहाइड है। तो ये अल्डिहाइड को हम बोलेंगे, दिस अल्डिहाइड विल बी नेम्ड एज ब्यूटेरा या ब्यूटेर अल्डिहाइड। इसका नाम रहेगा ब्यूटेर अल्डिहाइड, 4 कार्बन का। अब CH3CH2CH2CH2C डबल बॉन्ड डैश H, 5 कार्बन का अगर अल्डिहाइड है, तो इसका नाम रहेगा वेलेरा अल्डिहाइड। क्या नाम रहेगा इसका, वेलेरा या वेलेर अल्डिहाइड, वेलेर अल्डिहाइड HYD, वेलेर अल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको नाम देने हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन इसके रिलेटेड ऐसे रहेंगे। अब अगर सपोज आपके पास में सपोज यू हैव साइड चेन, और साइड चेन को आपको नाम देना रहेगा अल्डिहाइड के। अब जैसे सपोज एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता, अब जैसे सपोज आपके पास में कंपाउंड है, कॉमन नेम में आपको उसको नाम देना है CH3CH2CH2C डबल बॉन्ड डैश H, ये H है और यहाँ पे CH3 सपोज, ठीक है। ये आपका अल्डिहाइड है। अब ये अल्डिहाइड को नाम कैसे देंगे कॉमन सिस्टम में, तो टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन की चेन का नाम जो था दैट वाज वेलेर अल्डिहाइड। ये वेलेरा अल्डिहाइड या वेलेर अल्डिहाइड बोलेंगे। जालना में वेलेरा बोला जाता, इट इज वेलेर अल्डिहाइड, वेलेर अल्डिहाइड। वेलेरा भी बोलना है तो बोल सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये चेन को तो हमने नाम दे दिए। अब इसमें नंबरिंग जब आप करेंगे ना,
तो ये फंक्शनल ग्रुप के बाजू का अल्फा हो जाता, फिर उसके बाद बीटा, फिर गैमा और लास्ट वाला ओमेगा रहता। तो अब आपका अल्फा जो है, अल्फा पे मिथिल ग्रुप है, तो इसके लिए इसका नाम अल्फा मिथिल वैलेरल्डिहाइड रहेगा। कंपाउंड का नाम रहेगा अल्फा मिथिल वैलेरल्डिहाइड। तो अल्फा मिथिल वैलेरल्डिहाइड इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड का नाम है अल्फा मिथिल वैलेरल्डिहाइड। बेसिकली जब भी साइड चेन रहेंगी तो अल्फा, बीटा, गैमा, ओमेगा ऐसा आप यूज कर सकते। इंस्टेड ऑफ यूजिंग पोजीशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 यू हैव टू यूज अल्फा, बीटा, गैमा। तो ये अल्फा, बीटा, गैमा यूज करके आपको नंबरिंग देना है। अब इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन आपके लिए कि अगर सपोज आपके पास में एक ऐसा कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, आपको एक कंपाउंड कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका नाम क्या रहेगा? व्हाट विल बी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अगर सपोज एरोमेटिक कंपाउंड है आपके पास में C डबल बॉन्ड O H, C डबल बॉन्ड O डैश H, दो अल्डिहाइडिक ग्रुप आपके कंपाउंड को जुड़े हुए हैं, बेंजीन को, तो इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहेगा थैलाल्डिहाइड। थैलाल्डिहाइड बोलेंगे हम इसको, थैलाल्डिहाइड। P साइलेंट है इसमें, थैलाल्डिहाइड। फिर इसके बाद में अगर सपोज C डबल बॉन्ड O डैश H और इधर OH है, तो इसका नाम जो रहेगा दैट विल बी सैलिसिल अल्डिहाइड। ये सिलसिला, ये रीमर टाइमन का ऐसा अपन ने पॉइंट डिस्कस करे थे। थैलाल्डिहाइड है, सैलिसिल अल्डिहाइड है, ऐसे अलग अलग टाइप के अपने कंपाउंड्स है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड में अपने को इस तरीके से नाम देना है। ये इंपॉर्टेंट है आपको स्टार करके रखने के। फिर क्वेश्चन ऐसा आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, आपको क्वेश्चन ऐसा सकता है वैनिलीन का स्ट्रक्चर निकालो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वैनिलीन। तो वैनिलीन भी आपको निकालते आना चाहिए। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सब बता दे रहा आपको मैं। अगर सपोज आपको वैनिलीन का स्ट्रक्चर निकालना है तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा। दिस विल बी CHO, दिस विल बी OCH3 और यहाँ पे आ जाएगा OH। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ वैनिलीन। वैनिलीन का स्ट्रक्चर है, इसको ट्रिपल स्टार करो। क्वेश्चन आएगा आपको बोर्ड में, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वैनिलीन। तो वैनिलीन का ये वाला स्ट्रक्चर आपको निकालना है। यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ वैनिलीन। तो वैनिलीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड में CHO, OCH3 और OH रहेगा। बेंजीन को जब अटैच रहेगा इसको हम वैनिलीन बोलेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज वैनिलीन, इसको हम वैनिलीन बोलेंगे। चलो नेक्स्ट वाला आगे का पॉइंट देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन सब ले रहा आपके मैं इसमें। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिया है आपको। सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH, अनसैचुरेशन आ गए वाले कंपाउंड में। ये मैं अल्डोल कंडेंसेशन में भी आपको सिखाऊंगा कैसे बनता है ये वाला कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है इसका नाम जो रहेगा दैट विल बी एक्रोलीन। एक्रोलीन इसका नाम है, ठीक है, एक्रोलीन। फिर आपको नेक्स्ट वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CHO ऐसा अगर दिया तो इसका नाम रहेगा प्रोटोन अल्डिहाइड। प्रोटोन अल्डिहाइड, ये कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोटोन अल्डिहाइड, ठीक है। तो ये इसको भी आप स्टार करके रखो, इसको डबल ट्रिपल स्टार करो, इसको भी ट्रिपल स्टार करके रखना है। ये मैं अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में आपको सिखाऊंगा। ये वाला कंपाउंड फिर बनेगा अपना, ठीक है। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस कंपाउंड्स in a reaction and that reaction will be called as aldol condensation reaction. aldol condensation reaction में आपको बना के बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स कॉमन सिस्टम में, ठीक है। अब अगर सपोज और एक इम्पोर्टेंट अपना एरोमेटिक का बता देगा। अगर आपके पास बेंजीन रिंग है और CHO ग्रुप अगर इसको अटैच हो गया तो इसका नाम बेंजल्डिहाइड रहेगा। इट विल बी कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड। और आपको शायद याद होगा तो मैंने बोला था बेंजल्डिहाइड इज आल्सो कॉल्ड एज ऑयल ऑफ बीटर आल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, इसको हम बोलेंगे बेंज अल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इज आल्सो कॉल्ड एज ऑयल ऑफ बीटर आल्मंड। ये ऑयल ऑफ बीटर आल्मंड है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये ऐसा वाला आपका कंपाउंड रहेगा अल्डिहाइड का। ये कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है अल्डिहाइड के। अब अल्डिहाइड के कुछ कॉमन सिस्टम के बाद में हम कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर देख लेते फॉर कीटोन्स। कीटोन्स के कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से रहेंगे। तो हाउ टू कंसिडर कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स का कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से रहेगा।
अब सपोज आपके पास यू हैव नेक्स्ट वाला रहेगा कॉमन सिस्टम फॉर कीटोन्स। अब अल्डिहाइड हो गया आपका, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स करेंगे अभी अपन। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में आपका नेक्स्ट वाला जो रहेगा कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये मिटा ही देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉमन सिस्टम फॉर कीटोन्स। कीटोन्स में नाम किस तरीके से देंगे, बहुत सिंपल है तरीका। अब सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो कीटोन है वो सिंपल है या मिक्स्ड। अगर सपोज आपका कीटोन सिंपल है, इफ योर कीटोन इज सिंपल, ठीक है, तो इन कीटोन्स को, सिंपल कीटोन्स अगर आपके पास में है ना, तो इन कीटोन्स को आप जब नाम देंगे देन दे विल बी कॉल्ड एज डाई अल्किल कीटोन्स। इनको हम डाई अल्किल कीटोन्स बोलेंगे। इनका नाम रहेगा डाई अल्किल कीटोन्स। आपको सिंपली डाई अल्किल कीटोन नाम देना है। अगर सपोज आपका कीटोन मिक्स्ड है, इफ योर कीटोन इज मिक्स्ड, तो इस कीटोन को नाम कैसे देंगे हम? इस कीटोन को नाम हम बिल्कुल सिंपल तरीके से देंगे, दैट विल बी अल्किल कीटोन, अल्किल कीटोन। तो अल्किल कीटोन, इस तरीके से हम इसको नाम देंगे। तो एक रहेगा नाम आपका डाई अल्किल कीटोन्स, और दूसरा जो रहेगा दैट विल बी अल्किल कीटोन। एक रहेगा डाई अल्किल कीटोन और दूसरा रहेगा अल्किल कीटोन। डाई अल्किल कीटोन और अल्किल कीटोन। हमेशा याद रखना है, इसमें आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। यू नीड टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसमें फॉलो करना है। क्या फॉलो करेंगे आप? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर अपने अगर फॉलो करें तो आपके नाम बहुत इजीली देते हैं ना। अब चलो कुछ एग्जांपल सॉल्व कर दे। वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एग्जांपल्स ऑन कीटोन्स। कीटोन के कॉमन नेम कैसे देंगे? सिंपल से नाम देना है आपको। सबसे पहले जैसे आपको अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहला कीटोन निकाल रहा मैं CH3C डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड और CH3। ये जो आपका कीटोन है इसका नाम रहेगा डाई मिथिल कीटोन। क्या नाम रहेगा इसका? इसका नाम रहेगा डाई मिथिल कीटोन। और इसका नाम डाई मिथिल कीटोन क्यों है? ये आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये कीटोन, तो यहाँ पे आपको कीटोन नाम दे देना है। ऑन दिस साइड यू हैव मिथिल ग्रुप, यू हैव मिथिल ग्रुप, दो मिथिल ग्रुप है, इसका नाम हो जाएगा डाई मिथिल कीटोन। क्या नाम हो जाएगा इसका? डाई मिथिल कीटोन। तो इस तरीके से आप नाम दे सकते हैं। CH3C डबल बॉन्ड और CH3, ये रहेगा डाई मिथिल कीटोन। क्या रहेगा? डाई मिथिल कीटोन। और इसके आगे का पॉइंट अपना कुछ इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है कुछ इस तरीके से आएगा। सपोज आपके पास CH3 CH2C डबल बॉन्ड और CH3 है, ये है दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। इसमें हम बोलेंगे कि ये जो ग्रुप है दिस इज मिथिल ग्रुप, ये जो ग्रुप है ये इथिल है। तो ये आपका कीटोन जो है अनसिमेट्रिकल है। अब अनसिमेट्रिकल कीटोन को नाम कैसे देंगे? ये जो ग्रुप है इथिल, ये ग्रुप है मिथिल। अल्फाबेटिकल में ऑब्वियसली इथिल ग्रुप पहले आता, तो आपका नाम रहेगा इथिल मिथिल कीटोन। इसका नाम आ जाएगा आपका इथिल मिथिल कीटोन। तो इथिल मिथिल कीटोन आपका नाम रहेगा, ठीक है। कंपाउंड का नाम रहेगा इथिल मिथिल कीटोन। तो डाई मिथिल कीटोन, फिर उसके बाद में इथिल मिथिल कीटोन, इस तरीके से अपना कंपाउंड रहेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला आगे का पॉइंट, नेक्स्ट जो अपना आगे का पॉइंट रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट वाला पॉइंट अपना इस तरीके से रहेगा, देखो ध्यान से। नेक्स्ट जो अपना कीटोन है वो ऐसा रहेगा। सपोज आपके पास में है ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH2 CH3 ऐसा कंपाउंड है। ये इथिल है, ये भी इथिल है, ये आपका कीटोन, तो इसका नाम रहेगा डाई इथिल कीटोन। इसका नाम रहेगा डाई इथिल कीटोन। ये आपका डाई इथिल कीटोन रहेगा। फिर उसके बाद में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और CH3 सपोज, ये आपका है N प्रोपिल ग्रुप, ये है मिथिल ग्रुप। तो अब नाम रहेगा आपका मतलब इसका कीटोन का मिथिल N प्रोपिल कीटोन। कंपाउंड का नाम रहेगा मिथिल N प्रोपिल कीटोन। डाइथिल कीटोन, फिर मिथिल N प्रोपिल कीटोन। इस तरीके से आपको कीटोन्स को कॉमन सिस्टम में नाम देना है। और बहुत सारे तरीके नाम देने के, और एक बता देता आपको।
और दो एग्जांपल दे देगा, सिंपल सिंपल से कंपाउंड है आपके पास में और उनको आपको नाम देते आना चाहिए। नाम देते आने की बहुत काम है, सिंपल काम है। सपोज यहाँ पे बेंजीन रिंग है, C डबल बॉन्ड हो CH3, ऐसा आपका कंपाउंड है, इसका नाम क्या रहेगा? दिस इज योर फिनिल ग्रुप, ये है मिथिल, तो इसका नाम रहेगा मिथिल फिनिल कीटोन, मिथिल फिनिल कीटोन। ये मिथिल फिनिल कीटोन है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आना चाहिए, LMNO-P, M के बाद में P आता है, इसके लिए मिथिल फिनिल कीटोन नाम आ गया। अब ये कंपाउंड को हम एसिडोफिनोन भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिडोफिनोन। और एसिडोफिनोन जो है इट इज यूज्ड इन पिस्ताचियो फ्लेवर, पिस्ताचियो जो है फ्लेवर है, फ्लेवर पिस्ता आइसक्रीम वगैरह बनाने में उसमें एसिडोफिनोन यूज होगा। तो एसिडोफिनोन इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ऑफ फ्लेवर्स, पिस्ताचियो, पिस्ता फ्लेवर बनाने में काम आने वाला आपका मिथिल फिनिल कीटोन रहेगा। तो मिथिल फिनिल कीटोन इज एसिडोफिनोन एंड ये एसिडोफिनोन आपका काय में यूज होगा? इन पिस्ताचियो फ्लेवर, ये पिस्ताचियो फ्लेवर में यूज होने वाला कंपाउंड है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो एसिडोफिनोन इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्लेवरिंग एजेंट इन पिस्ताचियो, पिस्ता फ्लेवर है उसका याद रखना है, पिस्ता फ्लेवर। मिथिल फिनिल कीटोन, अब और एक ही बता देता आपको, जैसे फिनिल C डबल बॉन्ड हो और इधर और एक ही ग्रुप है फिनिल, तो इसका नाम क्या रहेगा? व्हाट विल बी नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दो फिनिल रिंग है आपके पास, तो इसका नाम रहेगा डाई फिनिल कीटोन, इसका नाम रहेगा डाई फिनिल कीटोन। दिस कंपाउंड विल बी नेम्ड एज डाई फिनिल कीटोन, ठीक है। तो ये आपके कॉमन नेम हो गए, किसके? कीटोन्स के कॉमन नेम। अब इंपॉर्टेंट चीज है ऐसा आपका कि अगर सपोज आपको IUPAC नोमेनक्लेचर देना है, IUPAC नोमेनक्लेचर, और IUPAC नोमेनक्लेचर आपको एल्डिहाइड और कीटोन को देना है, तो कैसे देंगे? तो IUPAC के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स फॉर IUPAC सिस्टम, और फिर उसके बाद में हम कुछ कंपाउंड्स कीटोन्स के IUPAC सिस्टम में देखेंगे। तो चलो राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक लिखना है आपको IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ, आपको IUPAC सिस्टम लिखना है, IUPAC ऑफ एल्डिहाइड, IUPAC ऑफ एल्डिहाइड्स। इसका रूल ऐसा है, इसका रूल कुछ इस तरीके से रहेगा। रूल बोल देता पहले आपको जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। फिर उसके बाद में नंबरिंग देते वक्त आपको लास्ट जो CHO ग्रुप है, इट इज अ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप, तो आपको जो CHO ग्रुप है ना, वहां से आपको नंबरिंग देना चालू करना है। CHO को हम बोलेंगे छोटा डॉन, और डॉन जहाँ खड़े हो जाता है वहां से नंबरिंग शुरू हो जाएंगे। तो हमारा छोटा डॉन कौन सा रहेगा? छोटा डॉन विल बी CHO ग्रुप, ठीक है। तो इसको नाम कैसे देंगे? मैं एक एक करके एग्जाम्पल बता था आपको, बहुत सिंपल है। C डबल बॉन्ड को डैश H और इधर सपोज H है, क्या आपका कंपाउंड, और इसको अगर आपको नाम देना है तो दिस विल बी योर फर्स्ट कार्बन, ये आपका पहला कार्बन है, एक ही कार्बन है इसमें। तो राइट द नेम ऑफ अल्केन, यानी एक कार्बन का जो अल्केन है उसका नाम रहेगा आपका मीथेन, तो आप मीथेन लिखो। एंड जो रहेगा E वो आपको निकाल देना है, एंड रिप्लेस बाय Al, जैसे आपने सुना आल इज वेल, आल, तो ये आल यूज करना है आपको। तो इसका नाम जो रहेगा दैट विल बी मीथेनॉल, क्या नाम हो जाएगा इसका? मीथेनॉल। सिमिलरली CH3C डबल बॉन्ड डैश H, ये आपका पहला कार्बन है, डॉन जहाँ खड़े हो जाएंगे वहां से नंबरिंग शुरू हो जाएंगी। तो फर्स्ट दिस इज योर सेकेंड कार्बन, दो कार्बन के अल्केन का नाम लिखना है आपको, तो अल्केन का नाम रहेगा इथेन, राइट द नेम ऑफ अल्केन। सिर्फ एड में का ई नहीं लिखना है आपको, ई के जगह पे आपको Al लिखना है, तो नाम हो जाएगा इथेनॉल, कंपाउंड का नाम आपका इथेनॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद CH3CH2C डबल बॉन्ड डैश H है, ये फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन, इट इज थर्ड कार्बन। तो अगर इसको अगर कंसिडर करें तीन कार्बन की चेन, तो तीन कार्बन का अल्कीन रहेगा प्रोपेन, तो मैंने प्रोपेन लिखा, ई ने लिखा, इसके जगह पे सिर्फ आर लिखना है, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। IUPAC नोमेनक्लेचर आपको आने ही चाहिए, ये इस तरीके से आपको नाम देना है, ठीक है। अब इसके आगे का पॉइंट ऐसा रहेगा, नेक्स्ट वाला कुछ इस तरीके से आप नाम देंगे इसको। सपोज अब 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का एल्डिहाइड का नाम किस तरीके से आएगा, ठीक। सपोज ऐसा है 4 कार्बन आपके पास, CH3CH2C डबल बॉन्ड डैश H,
तो इसको नाम कैसे देंगे? टोटल आपके पास 4 कार्बन की चेन, तो नाम होगा ब्यूटेनॉल। ब्यूटेन लिखना है और एल कर देने का है। इनकेस अगर ऐसा कंपाउंड है आपके पास सी डबल बॉन्ड टू डैश एच, इधर अगर CH3 ग्रुप है तो नाम कैसे देंगे? 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन है आपके पास, तो 5 कार्बन का नाम रहेगा पेंटेनॉल। ये पहला कार्बन है। और इम्पोर्टेंट चीज आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पे साइड चेन है और साइड चेन का नाम है मिथिल, तो नाम आ जाएगा 3 मिथिल पेंटेनॉल। इस तरीके से आपको एक कंपाउंड का नाम देना है। और 2-4 एग्जांपल बता देता आपको, सिंपल से एग्जांपल है, साइड चेन वगैरह लगा के बता देता। जैसे सपोज साइड चेन है या अल्किन ग्रुप है, तो नाम कैसे दिए जाएंगे वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपके पास में अब ये वाला कंपाउंड है, दिस इज योर कंपाउंड सी डबल बॉन्ड टू डैश एच। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है सपोज। तो सबसे पहली चीज आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। हमेशा याद रखो लास्ट सेकेंड कार्बन पे अगर इथिल ग्रुप प्रेजेंट रहे, इफ ऑन लास्ट सेकेंड कार्बन इथिल ग्रुप इज प्रेजेंट, then that ethyl group or that chain will become longest chain, ठीक है। तो ये 1, ये 2 और ये 3 साइड चेन है। ये छोटा डॉन जहाँ खड़े रहेगा वहां से नंबरिंग शुरू हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 कार्बन, तो 7 कार्बन के अल्केन का नाम रहेगा हेप्टेन, तो कंपाउंड का नाम आ जाएगा हेप्टेनॉल। कंपाउंड का नाम हेप्टेनॉल आ गया। अब साइड चेन आपकी दिख रही एट सेकेंड फोर्थ नंबरिंग दे देगा, ये फर्स्ट सेकेंड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो आपका कंपाउंड का नाम रहेगा 2,4,5 ट्राइमिथिल, 2,4,5 ट्राइमिथिल हेप्टेनॉल। तो इस तरीके से आपको कंपाउंड को नाम देना है, ठीक है। तो दिस विल बी द मेथड फॉर गिविंग नेम टू योर कंपाउंड। ये रहेगा आपका नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड का। एक सेकेंड, शायद फोन आ रहा है, कैंसल द फोन फर्स्ट। क्या पता इसको साइलेंट कैसे करते हैं, ठीक है चलो कोई नहीं। आगे का पॉइंट देखिए, एकदम से वाइब्रेट होना चालू होगा, मुझे लगा क्या चालू हो गया इसमें, ठीक है। चलो आगे का पॉइंट देखते हैं, विल सी द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कुछ ऐसा रहेगा हमारा आयु बेसिस सिस्टम में। अब अगर सपोज आपको कुछ ऐसे टाइप का कंपाउंड दिया गया है, कंपाउंड ऐसा है सपोज आपका कि CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। कभी ऐसा यूज करेंगे ना तो एकदम से ऐसा वाइब्रेट होना चालू होगा तो टेंशन ही आ गया। तो आपका CH2 डबल ये ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, तो इसको नाम कैसे देंगे आप? तो ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड C, लॉन्गेस्ट चेन आपका, लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ पे हो गए 3 कार्बन मतलब प्रोप। और इम्पोर्टेंट चीज ये फर्स्ट और ये सेकेंड पोजीशन है। डबल बॉन्ड आपका है तो हम इन लगाएंगे, और अल्डिहाइड आपका पेरेंट रहेगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 कार्बन का अल्डिहाइड जिसमें डबल बॉन्ड सेकेंड पे, तो नाम रहेगा प्रोप-2-इनॉल। तो कंपाउंड का नाम प्रोप-2-इनॉल रहेगा। वैसे ही सपोज आपके पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड और डैश H है, ऐसा अगर आपका कंपाउंड है, टोटल कार्बन है आपके पास में 4 या 4 कार्बन एटम्स, तो कंपाउंड रहेगी 4 मतलब कार्बन है 4, दैट इज ब्यूट-2-इनॉल। कौन सा वाला कंपाउंड रहेगा? कंपाउंड विल बी ब्यूट-2-इनॉल। तो ब्यूट-2-इनॉल अपना कंपाउंड है जिसको हमने क्रोटोन अल्डिहाइड बोले थे। तो ये हो गया आपका सिंपल तरीके से नाम देना फॉर अल्डिहाइड्स। अब इसके आगे के लेक्चर में हम कीटोन्स के बारे में देखेंगे। कीटोन्स के IUPAC नोमेनक्लेचर हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपको इतना पॉइंट कंप्लीट करना है, और इतना पॉइंट कंप्लीट करके आपको पूरे नोट्स वगैरह बनाने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कीटोन्स का भी पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।